हेलो गाइस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद सुकून, आरजू और दिव्या तीनों कॉलेज के लिए निकल गई थी। एक्सल कॉलेज के बाहर जैसे ही तीनों कॉलेज के बाहर पहुंची, तीनों की गाड़ी को देखकर एक बार फिर से सभी कॉलेज में मौजूद लड़के लड़कियां हैरान हो गए, क्योंकि इस बार तीनों अलग कार में आए थे जो कि पिछली वाली कार से भी ज्यादा महंगी और लग्जरियस थी। सब लोगों को अब इन तीनों के आइडेंटिटी जानने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। वही तीनों लड़कियां बिना किसी पर ध्यान दिए एटीट्यूड से चलती हुई सीधा गेट से अंदर आई। अंदर कई सारे स्टूडेंट पहले से ही मौजूद थे। कल जहां पर 5 स्टार ग्रुप रैगिंग कर रहा था, आज वहां पर सभी कुछ शांत नजर आ रहा था। ये देखकर सुकून की आंखों में एक चमक आ गई और होठों पर गहरी मुस्कुराहट। वह क्यूट सी स्माइल देते हुए लगातार चारों तरफ देखते हुए अंदर जा रही थी। उसकी स्माइल देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसने कल एक हड्डी कटे लड़की को पटक पटक के मारा था। सुकून बिल्कुल एटीट्यूड से चल रही थी, उसका कूल स्वैग सबसे अलग था। सुकून को देखते हुए सबको देखकर अंदर जा रहे थे लड़के तो उसकी स्माइल देखकर ही घायल हो रहे थे। उनका बस चलता तो वह अभी के अभी सुकून को जाकर प्रपोज कर देते, पर कल के इंसिडेंट के कारण वह सुकून से दूरी बनाना ही बेहतर समझ रहे थे। वही लड़कियां तो जलकर राख हो रही थी। आखिर इस लड़की ने आते ही सभी लोगों का अटेंशन खुद की तरफ कर लिया था, जिन वजह से उन सभी को सुकून पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर अब वह सब लोग भी सुकून की ताकत देख चुकी थी, इस वजह से वह कुछ नहीं कर सकती थी। वही आज पूरे कॉलेज में 5 स्टार ग्रुप का एक भी मेंबर नजर नहीं आ रहा था। सब लोगों को हैरानी हो रही थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनमें से कोई भी कॉलेज नहीं आया हो, पर वह सब इस बात से अनजान थे कि 5 स्टार ग्रुप मिलकर सुकून से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुकून को भी उनसे कुछ लेना देना नहीं था, वह बस इस बात से खुश थी कि कल की तरह किसी गरीब और इंटेलिजेंट बच्चे को कोई परेशान नहीं कर रहा है। सुकून भले ही एक अमीर परिवार से थी, पर उसके हिसाब से जो बच्चे स्कॉलरशिप पर के दम पर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वह ज्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया होता है। फिर भी वह लोग टूटने नहीं है और अपनी मेहनत के दम पर कुछ मुकाम हासिल करते हैं। इस वजह से सुकून कभी किसी को खुद से परेशान नहीं करती थी जब तक सामने वाला उसे उंगली ना दिखाए। सुकून कभी उसका हाथ नहीं पकड़ती थी, पर अगर सामने वाले ने उसे एक उंगली दिखाई तो सुकून बाकी चारों को तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। सुकून, आरजू और दिव्या कुछ देर बाद क्लास में पहुंच गई थी। क्लास में भी सभी लड़कियां उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। सुकून और दिव्या को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आरजू ने चिल्लाकर कहा, क्या हम लोग तुम्हें जोकर नजर आते हैं जो हमें घूर रहे हो? अगर तुम लोगों को शो देखना ही है तो मेरे सामने आओ, एक एक की हड्डियां तोड़ दूंगी। आरजू की बात सुनकर सभी लड़कियां डर के मारे अपना सर नीचे करके बैठ गई। वहीं लड़के हैरानी से इस लड़की को देख रहे थे जो थी तो दुबली पतली और खूबसूरत, पर हरकतें इसकी किसी गैंगस्टर की तरह थी। वही क्लास के कोने में बैठा एक लड़का जो दिखने में हैंडसम लग रहा था, उसने मुस्कुराते हुए आरजू को देखा और कहा, काफी इंटरेस्टिंग लड़की लगती है। उस लड़के की बात सुनकर साइड में बैठे लड़के ने कहा, अर्जुन क्या देख रहा है? उस लड़के की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी क्लास की नई दबंग को देख रहा हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहे ये तीनों दिखने में किसी परियों से कम नहीं है, खास करके वह बीच वाली है। इतना कहकर उसने सुकून की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने एक नज़र सुकून को देखा और कहा, वह है तो इससे ज्यादा खूबसूरत, पर यह भी किसी से कम नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर उस लड़के की यानी कि मानिक ने कहा, मैंने कब कहा ये खूबसूरत नहीं है? ये भी भला की खूबसूरत है, खास करके इसके होठों के नीचे का वह तिल इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है।
जैसे ही अर्जुन ने उस तिल की तरफ देखा उसे आरजू और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। उसने मन ही मन कहा, काफी ज्यादा खूबसूरत हो तुम, लगता है तुमसे जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। वही मानिक ने मुस्कुराते हुए अपने साइड में बैठे लड़के को देखा जिसका पूरा ध्यान सिर्फ किताब में था। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, भाई मुझे तो लगता है कि यह इंसान एक दिन पढ़ पढ़कर पागल हो जाएगा। यार इतनी हॉट लड़कियां हमारे क्लास में है जिन्हें देखने के लिए पूरे कॉलेज के लड़के मर रहे हैं, और यह एक इंसान है जो कि किताबों में अपना सर घुसाए पड़ा है। उस तरफ देखा जहां पर एक लड़का जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था, जिसने ब्लू कलर की शर्ट और बना हुआ था जिसमें उसकी फिट बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। उसे देखते हुए कहा, हमारे भाई आरव का जन्म तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए हुआ है। इतना कहकर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख मानिक भी हंसने लगा। वही जो लड़का पढ़ाई कर रहा था जिसका नाम आरव है, उसने उन दोनों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपनी बुक ही पढ़ता रहा। तभी क्लास में टीचर की एंट्री हुई। आज फर्स्ट लेक्चर मानव मल्होत्रा का नहीं था बल्कि उनकी जगह टीचर जिनका नाम मिस लावण्या था वह आई। मिस लावण्या की उम्र 45 साल की, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी पर वह दिखने में काफी यंग लगती थी। वह स्टूडेंट के साथ भी काफी फ्रेंडली थी जिसकी वजह से मानव के बाद ये बच्चों की फेवरेट टीचर थी। उन्होंने अपना लेक्चर लेना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखते हुए कहा, तो इसका आंसर कौन दे सकता है। इतना कहकर उन्होंने सभी बच्चों की तरफ देखा। वही सुकून बेचारी जिसका मैथ से बहुत ही बुरा कनेक्शन था, वह पेन को मुंह में भरकर चला रही थी। तभी टीचर का ध्यान सुकून की तरफ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुकून। अपना नाम सुनकर बेचारे सुकून का चेहरा उतर गया। वह जैसे तैसे खड़ी हुई, हालांकि बेचारी का चेहरा उतरा हुआ था। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सुकून क्या तुम इसके बारे में बता सकती हो। सुकून ने मासूम सा चेहरा बना, मिस कितनी भी कोशिश करें हमें मैथ समझ ही नहीं आता और आपने जो जो बताया सब हमारे सर के ऊपर से गया। इतना कहकर सुकून ने क्यूट सी स्माइल मिस लावण्या को दी और चुप हो गई। मिस लावण्या जो कि काफी प्यारी टीचर थी, सुकून की क्यूट सी स्माइल देखकर तो पहले ही पिघल गई थी। वही सुकून की बात सुनकर किताब में अपना सर घुसा कर बैठे आरव के कानों में जैसे ही सुकून की मीठी आवाज गई, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उस तरफ देखा। सुकून को देखकर उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने मन ही मन कहा, शी लुक लाइक अ डॉल। उसकी बात साइड में बैठे मानिक के कानों में भी गई। मानिक ने हैरानी से कहा, भाई ये तू है या मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। तू उस पर फिदा हो गए, मतलब मेरे लिए। वह बस इतना कहकर उसने दिव्या की तरफ इशारा किया। आरव ने उसे घूरते हुए कहा, अपना मुंह बंद कर वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। मानिक चुपचाप बैठ गया। तभी टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुकून तुम ध्यान देकर पढ़ा करो, तुम्हें मैथ आज जरूर समझ में आएगा। सुकून ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर आपका, हम तो बचपन से ध्यान देते हैं पर पता नहीं है मैं आप ही ऐसा है, हमें समझ ही नहीं आता। अब आप ही बताओ हमारी क्या गलती है इसमें। सुकून की बात सुनकर क्लास में मौजूद सभी लड़के अपनी प्यार भरी नजरों से उसे देख रहे थे। वही लड़कियां गुस्से से सुकून को घूर रही थी, क्योंकि अगर सुकून की जगह पर वह होती तो अभी तक टीचर ने उन्हें डांटा होता, पर सुकून को टीचर बहुत प्यार से समझा रही थी। तभी आरव ने अपना हाथ ऊपर उठाकर कहा, मिस कैन आई। मिस लावण्या ने आरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आरव हो, मुझे पता है अगर इस सवाल का जवाब क्लास में कोई दे सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। मिस लावण्या की बात सुनकर आरव ने मुस्कुराने लगा। आरव ने मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब एक्सप्लेन किया, जिसे सुनकर क्लास के सभी लोग हैरान हो गए। मिस लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में यह सवाल मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, मैं बस देखना चाहती थी कि आप लोग सिर्फ वही सब जानते हो जो मैंने पढ़ाया है या फिर कुछ और भी। और इसमें आरव तुम पास हो गए। मिस लावण्या की बात सुनकर आरव मुस्कुराने लगा। तभी उसका ध्यान चुपचाप खड़ी सुकून की तरफ गया, जो अजीब अजीब मुंह बनाकर ब्लैकबोर्ड की तरफ देख रही थी, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि वहां पर क्या लिखा है। ये
देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, सिली गर्ल। कुछ देर बाद टीचर की क्लास खत्म हुई और मानव अपना लेक्चर लेने के लिए क्लास में आया। पूरी क्लास के दौरान मानव छुप छुप के सुकून को ही देख रहा था। वही यही हाल आरव का भी था। अर्जुन तो बिना पल के झपकाए लगातार बेशर्मी से आरजू को ही घूर रहा था, जैसे अभी जाकर उसे प्रपोज कर देखा। वही मानिक बेचारा सोच रहा था कि उसे भी खुद ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं। वही हमारी तेरी मूर्तियां अपने में ही मगर होकर चुपचाप जो टीचर बता रहे थे वह देखते तो कभी आलस से अपना सर सोने के लिए झुका देती। तीनों को किसी से कोई मतलब नहीं था। सभी क्लास खत्म हो जाने के बाद तीनों सीधा घर के लिए निकल गई, क्योंकि तीनों काफी ज्यादा थक गई थी। अभी वह तीनों आधे रास्ते में ही थी कि तभी एक गाड़ी अचानक से उनकी कार के सामने आकर रुकी। इस तरह से गाड़ी के आ जाने की वजह से ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगाया और वह तीनों सामने की तरफ गिरने को हुई, पर तीनों ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। आरजू ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या हुआ, मारना चाहते हो हमें? ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, मैडम वह सर की गाड़ी। ड्राइवर की बात सुनकर आरजू ने खिड़की से बाहर देखा, जहां पर एआर का लोगो लगा हुआ था। वहां पर कई सारे गाड़ियां मौजूद थे। ये देखकर आरजू ने मुंह बनाकर कहा, सुकून जाओ, तुम्हारे मिस्टर हैंडसम आ गए तुम्हें लेने के लिए। ये सुनकर सुकून एक्साइटेड होकर गाड़ी के बाहर निकली और दौड़ती हुई उस गाड़ी की तरफ गई जहां पर अरमान था। उसने झट से गाड़ी का दरवाजा खोला। अंदर अरमान लेकर बैठा हुआ था। सुकून जल्दी से अंदर घुसने अरमान की गोद से लैपटॉप उठाकर साइड में फेंका और उसकी गोद में बैठ गई। अरमान ने उसे पकड़ हुए कहा, ये क्या हरकत है एंगल? सुकून ने मुंह बनाकर कहा, आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हो? अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैंने क्या किया? सुकून ने पाउट बनाकर कहा, आपने हमें बताया नहीं कि आप हमें लेने आने वाले हो। पता है हमें आपकी कितनी याद आ रही थी। अरमान ने कहा, कितनी? सुकून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा, जितनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती। अरमान ने कहा, और वो कितनी होती है? सुकून ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, हमें कैसे पता, हमें तो मैथ आता ही नहीं। इतना कहकर उसका चेहरा उदास हो गया। अरमान ने उसे सीने से लगाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। सुकून ने कहा, फिर भी हमें समझ नहीं आएगी। ड्राइवर गाड़ी राठौड़ मिशन की तरफ घुमा चुका था। वही आरजू और दिव्या भी अपनी गाड़ी से राठौड़ मेंशन के लिए निकल रही थी। गाड़ी में अरमान आज बिल्कुल शांत था। सुकून हमेशा की तरह अपनी बातों को अरमान से शेयर कर रही थी। अरमान भी चुपचाप अपनी एंजल की मीठी आवाज सुन रहा था। उसके लिए ये दुनिया का सबसे अच्छा काम था। कुछ देर बाद अरमान की गाड़ी और आरजू और दिव्या के गाड़ी आकर राठौड़ मेंशन के बाहर रुकी। अरमान गाड़ी से बाहर निकला। उसने सुकून का हाथ पकड़ा। दोनों कदम से कदम मिलाते हुए राठौड़ मेंशन की तरफ चल रहे थे। उनके पीछे ही दिव्या और आरजू भी आ रही थी। अरमान जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचा, उसका ध्यान सोफे पर बैठे अपने दादा दादी पर गया। उसने दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और लिविंग रूम के बीच में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अभी के अभी सब नीचे आओ। उसे इस तरह से चिल्लाता देख सीता जी और अशोक जी ने कहा, क्या हुआ अरमान? अरमान ने उन दोनों की तरफ अपनी पैनी नजरों से देखा पर कुछ नहीं कहा। वही सुकून भी हैरानी से अरमान को देख रही थी। अरमान ने सुकून का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। दिव्या और आरजू भी ये देखकर हैरान थी कि आखिर अरमान ये क्या कर रहा है। तभी सभी लोग नीचे आ गए। आरती, साक्षी, ओम, कबीर, मनन, ममता, रेहान, राहिल, अनन्या सभी लोग नीचे आ गए थे। आहिल भी ऑफिस से आ गया था। वह भी आकर अरमान के साइड में खड़ा हो गया। उसने दिव्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इस वक्त दोनों भाई दिव्या और सुकून का हाथ पकड़कर लिविंग रूम के बीच में खड़े थे। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पर अरमान की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंजल को पूछने की कि वह क्यों इस घर में बार बार आती है? अरमान की आवाज इतनी कठोर थी कि वहां मौजूद हर एक इंसान के हड्डियों में कंपन महसूस हुई। सब लोग समझ गए थे कि अरमान ये सब ममता से कह रहा है।
वहीं ममता बेचारी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने जबान से वह शब्द निकाले ही क्यों, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि यह अरमान इस सुकून के लिए हद से ज्यादा पागल है। ममता को कुछ ना कहता देख अरमान ने टेबल पर रखा हुआ वास उठाकर जमीन पर जोर की आवाज के साथ पटक दिया और चिल्लाते हुए कहा, जबान खोलिए अपनी, मेरी एंजल को यही कहा था ना किस हक से यह घर में पड़ी रहती है, तो सुनिए, यह मेरी है, जो मेरा है वह सब कुछ इसका है, ये घर, ये दौलत, शोहरत, सब कुछ जो कुछ मेरा है वो मेरी एंजल का है। तो आप कोई नहीं होती मेरी एंजल से पूछने वाली कि वह इस घर में क्या कर रहे। शी इज माई क्वीन, और मैं ये कभी नहीं सहन करूंगा कि कोई मेरी क्वीन की डिसरिस्पेक्ट करे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो अगली बार से यह बात अपने दिमाग में बसा लीजिए कि आपके जबान से कुछ भी गलत शब्द निकले तो आप अगले दिन इस घर से बाहर दिखाई देंगी, और यह मेरी कोरी धमकी मत समझना, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वह मैं करके दिखाता हूँ। इतना कहकर अरमान ने सुकून का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से उसे लेकर ऊपर चला गया। अरमान के जाने के बाद आहिल ने भी ममता को घूरते हुए कहा, अरमान की बात याद रखिएगा, और यही बात अगर आपने फिर से मेरी कपकेक को कही तो मैं भी अरमान की तरह आपको नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह भी दिव्या को लेकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ममता की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि घर के दो बच्चों ने उनकी इतनी इंसल्ट की, पर घर में किसी ने कुछ नहीं कहा। पर ये आंसू बेइज्जती के नहीं बल्कि नफरत के कारण आए थे। उन्होंने मन ही मन का, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वही आरजू को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी मां को इस तरह की हरकतें करते हुए देखा था। वह चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके अपने अपने कमरे में चले गए। सभी लोगों के जाने के बाद मनन ने धीरे से ममता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ममता चलो। ममता ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई के बच्चों ने तुम्हारी बीवी की इंसल्ट की और तुम अपनी जबान से एक शब्द भी नहीं निकाल पाए। ममता की बात सुनकर मनन ने कहा, पर गलती तुम्हारी थी। ममता ने कहा, मेरी क्या गलती थी, आखिर वह है कौन इस घर की जो सब लोगों को उसकी इतनी कदर है, और मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, फिर भी मेरी हैसियत किसी नौकर से कम नहीं है। इतना कहकर ममता गुस्से से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में सोई थी। अरमान सुकून को लेकर सीधा अपने कमरे में आ गया। उसने सुकून को दीवार से लगाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखे और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आपने मुझसे यह बात शेयर क्यों नहीं की एंजल। इस वक्त अरमान की आंखों में गुस्सा और आवाज में नाराजगी थी। सुकून ने अरमान की आंखों में देखकर मासूमियत से कहा, मिस्टर हैंडसम, आप घर पर नहीं थे और हम आपको रात को बताने वाले थे, पर आपने पहले ही सब कुछ पता कर लिया। हमारे मिस्टर हैंडसम तो जादूगर है। इतना कहकर सुकून आगे बढ़ी और उसने अरमान के गालों पर किस कर दिया। अरमान, जो कि सुकून से गुस्सा था, सुकून की एक क्यूट सी हरकत देखकर उसका गुस्सा गायब हो गया, पर फिर भी उसने थोड़ा गुस्से से कहा, पर आपको अपनी सभी बातें मुझसे बतानी होगी एंजल, चाहे कुछ भी बात क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो, आप सब कुछ सबसे पहले मुझे बताएंगे। सुकून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, हम आपको तो सब कुछ बताते हैं मिस्टर हैंडसम, आप तो हमारे क्यूटी क्यूटी मिस्टर हैंडसम हो, खुद के लिए क्यूट। सुनकर अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा, अब ये कौन सा नया तरीका है मुझसे बात करने का। सुकून ने अरमान के गालों पर किस करते हुए, आप बहुत ज्यादा क्यूट हो मिस्टर हैंडसम। इतना कहकर सुकून छोटे बच्चों के अरमान के गालों को खींचने लगी। अरमान बुरी तरह से सुकून को घूर रहा था। ये देखकर सुकून ने अपने दांत चमका दिए। अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा, अब ये सब हरकतें करना छोड़ो और मुझे बताओ कि कल आप फ्रेशर्स पार्टी के लिए क्या पहनने वाली हो। सुकून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए अरमान से कहा, पर हमें तो अभी तक नहीं बताया गया है मिस्टर हैंडसम।
अरमान ने कहा परसों तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी है और कल इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। सुकून ने अरमान को कस के गले लगाया और अरमान के सीने पर अपना चेहरा रब करते हुए कहा, आप कितने प्यारे हो मिस्टर हैंडसम, हमारी सभी बातों का ध्यान रखते हो। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, जिंदगी भर तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा क्योंकि तुम मेरी जीने की वजह हो। अरमान की बात सुनकर सुकून ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आप कितने क्यूट क्यूट बातें करते हो मिस्टर हैंडसम, हमारा तो दिल करता है हम आपको कच्चा ही खा जाए। अरमान ने सुकून के गालों को खींचते हुए कहा, और यह सब बातें आपने कहाँ से सीखी? सुकून ने अपनी जीभ दांतों के नीचे दबाकर कहा, वह ना मिस्टर हैंडसम, हमने एक सीरियल देखी थी, उसमें ना हमारे जैसे क्यूट हीरोइन थी और आपके जैसा हैंडसम हीरो था। हीरोइन ऐसे ही हीरो के साथ फ्लर्ट करती थी, इसलिए हम भी कर रहे हैं। इतना कहकर सुन ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। सुकून की यह प्यारी सी हरकत देखकर अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये लड़की इकलौती थी दुनिया में जो अरमान राठौड़ को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती थी। अरमान ने सुकून को गले लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए, आप इस तरह से अपना समय बेफिजूल की सीरियल देखकर खराब नहीं कर सकती, आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। अगर इस बार आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो आपको बाहर का एक दिन भी खाने को नहीं मिलेगा। अरमान की बात सुनकर सुकून ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा, पर मिस्टर हैंडसम, पहले ही आप हमें महीने में सिर्फ 2 बार बाहर की चीजें खाने देते हो, और अब अगर आपने एक बार भी नहीं दिया तो हमारा क्या होगा?